जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल GSV रेडिएंट फ्यूचर में स्वागत है। हम आज आपको गांधी जी के बारे में पूरी चीजें बताएंगे, पूरे तथ्य बताएंगे और इस क्लास को 10 मिनट की क्लास को अगर पढ़ लोगे तो आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा बिल्कुल। और कोई भी आप गांधी जी के बारे में कोई भी इवेंट आती है तो इस क्लास में आप क्या कर पाओगे, उस सवाल को सॉल्व कर पाओगे। तो हम पूरी बिल्कुल डिटेल के साथ गांधी जी के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं। आपने देख लिया हमारे प्यारे बापूजी गांधी जी हैं। गांधी जी के बारे में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न, क्योंकि ये भाई ये फ्रीडम फाइटर रहे हैं। मान इन्होंने इनकी तो इतनी मान्यता है, तो इनके बारे में तो कोई ना कोई क्वेश्चन एक ना एक तो किसी एग्जाम में टपकता है। तो आ जाओ सभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात आती है गांधी जी का जन्म कब हुआ। गांधी जी का जन्म कब हुआ, सबसे पहले बात आती है गांधी जी का जन्म कब हुआ। तो गांधी जी का जन्म होता है 2 अक्टूबर 1869 में। कहां होता, जगह थी पोरबंदर गुजरात में। कौन सी जगह, पोरबंदर गुजरात में होता है। इनका जन्म पूछ लिया जाता है कब हुआ, 2 अक्टूबर 1869 में। तो गांधी जी का जन्म कब होता है, 2 अक्टूबर 1869 में होता है। गांधी जी वकालत करने के लिए दक्षिण अफ्रीका कब है, ये दूसरा क्वेश्चन बनता है, आपका मोस्ट इंपोर्टेंट बनता है कि ये गांधी जी वकालत करने के लिए दक्षिण अफ्रीका कब गए थे। तो कब गए थे, 1893 में गए थे। कहां वकालत की, ये वकील बने वहां जाके। तो इन्होंने 1893 में कहां गए, दक्षिण अफ्रीका गए। अगला क्वेश्चन बनता है इनसे रिलेटेड, गांधी जी को पहला कारावास कब हुआ था। इनको जब जेल में भेजा गया तो पहली बार कहां भेजा गया। ये प्रश्न आपका सीजीएल में 2022 में भी पूछा गया था, 2023 में भी पूछा गया था, बार बार पूछे जाने वाला सवाल है। तो कहां था, दक्षिण अफ्रीका में, जोहान्सबर्ग में 1908 में। ये पूछ लिया था कौन सी जगह, 1908। इन दोनों से तथ्य बनता है बेटा। अगला आपका, गांधी जी ने पहला सत्याग्रह प्रयोग कब किया था। ये क्वेश्चन बनता है। तो कब किया था बेटा, सितंबर 1906। ठीक है, सितंबर 1906 की बात है। में दक्षिण अफ्रीका गए, सबसे पहला सत्याग्रह है ये ध्यान रखना। ट्रांसवाल में भारतीयों के खिलाफ जारी एशियाई अध्यादेश के विरोध में किया, क्योंकि एशिया के द्वारा इस पर अध्यादेश इंप्लीमेंट लगाया गया था। तो उसके खिलाफ इन्होंने किया, भारतीयों के खिलाफ लगाया गया था। तो जब जाके इन्होंने इस चीज को इंप्लीमेंट किया बेटा। अगला बनता है, किस रेलवे स्टेशन में गांधी जी को अपमानित किया गया था। भाई ये क्वेश्चन इतना खतरनाक है, जिसका तो न्यू मानो पूछे मत, तोड़ ही नहीं है। इस क्वेश्चन का तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आ जाता है तो फंस जाता है, क्योंकि उस इतना तो किसी नॉलेज नहीं रखता कि कौन सा स्टेशन था। तो ये पूछ लिया था। तो क्या है, दक्षिण अफ्रीका में पीटर मैरिटी सबर्ग रेलवे स्टेशन पर इनको क्या किया गया था, अपमानित किया गया था। भाई हमारे देश के इतने बड़े नेता को अपमानित किया गया था, कितनी शर्म की बात है भाई। आ जाओ, गांधी जी ने टॉल स्टॉय फार्म दक्षिण अफ्रीका कब शुरू किया था। दक्षिण अफ्रीका में किया। अभी बात दक्षिण अफ्रीका की चल रही है सारी, अभी भारत में नहीं आए हम, अभी दक्षिण अफ्रीका से जो रिलेटेड बनने वाले सारे सवाल हैं उनको ले रहे हैं बेटा। तो किया था कब, 1910 में। कब की बात है, 1910 में किया गया था। अगला क्वेश्चन बनता है इससे, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी द्वारा शुरू किए गए सप्ताह का क्या नाम है। सप्ताह मतलब जो वीकली किया गया था उन्होंने, तो उसका नाम क्या था, इंडियन ओपिनियन 1904। ये एक समाचार पत्र की तरह था। ये कैसा था, समाचार पत्र की तरह था। क्या था, इंडियन ओपिनियन 1904। क्योंकि इंडिया की ओपिनियन मतलब होता है अपने बारे में कोई मतलब सलाह देना, ओपिनियन होती है सलाह के, एडवाइस से रिलेटेड होता है ये। अगला, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे। अब ये गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से आ रहे हैं, जो मैंने दक्षिण अफ्रीका से जो जितने क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने बेटा आपको बता दिए थे। ठीक है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे। तो कब लौटे, 9 जनवरी 1915 को। कब, 9 जनवरी 1915 को। इसी दिन क्या वो किया जाता है, प्रवासी दिवस मनाया जाता है भाई, 9 जनवरी को। तो 9 जनवरी को इसी कारण प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, ये लिखा हुआ है। भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहां हुआ था। इन्होंने आते क्या कर दिया, फिर सत्याग्रह चालू कर दिया इन्होंने। तो कहां, यह 1917 में चंपारण, जो बिहार में है, चंपारण में इंडिगो श्रमिकों के अधिकारों के लिए किया गया था। ये नील की खेती से रिलेटेड है पूरा, ये नील की खेती से रिलेटेड है। क्यों, नील की खेती ऐसी होती है पूरे खेत का विनाश कर देती है, उसके खिलाफ इन्होंने क्या स्टार्ट किया, सत्याग्रह स्टार्ट किया। अगला, गांधी जी की पहली अनशन, उन्होंने अनशन पे बैठ गए। गांधी जी देख लो कितने बड़े क्या थे, खिलाड़ी थे कि अनशन पे बैठ गए। भारत में गांधी
के दूसरे सत्याग्रह कहां हुआ था? अनशन पर, जो दूसरे सत्याग्रह में क्या हुआ था, उन्होंने अनशन चालू कर दिया था। क्या कहां हुआ था? अहमदाबाद। और ये अहमदाबाद कहां है? गुजरात में। अहमदाबाद गुजरात में। किस कारण गांधी जी ने केसर ए हिंद पदवी छोड़ दी? ऐसा क्या हुआ होगा कि केसर ए हिंद की पदवी छोड़नी पड़ी उनको? तो क्या हुआ, जो जलियांवाला कांड है ना, जनरल डायर के द्वारा किया गया था, नरसंहार, उसकी बात है। जलियांवाला बाग नरसंहार 1919 में। इस कारण से इनका दिल इतना दुखी हो गया था भाई, इतने मारे गए थे वहां, मतलब खून की नदियां बह गई थी, यूं मानो ऐसे हुआ था बिल्कुल। तो उस कारण इन्होंने केसर ए हिंद की पदवी छोड़ दी। अगला, यंग इंडिया और नव जीवन साप्ताहिक का प्रारंभ किसने किया था? तो ये किया था महात्मा गांधी जी ने। किसने? अपने महात्मा गांधी जी ने। अगला क्वेश्चन बनता है इसी से, किस एकमात्र कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी ने की थी? इन्होंने मात्र एक अधिवेशन की अध्यक्षता की है। तो कौन सा है वो? 1924 में बेलगांव में कांग्रेस अधिवेशन की शुरुआत की थी। बेलगांव कहां है इस टाइम? कर्नाटक में। ठीक है बेटा, बेलगांव कर्नाटक में। और ये कर्नाटक में, यहां भैया इंडियन एयरफोर्स की भी क्या होती है, या ट्रेनिंग होती है बेलगांव में। अगला, गांधी जी ने फिनिक्स सेटलमेंट कहां शुरू कर दिया था? यह किया था दक्षिण अफ्रीका के डरबन में। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका के डरबन में शुरू किया था। ये थोड़ा एक आ गया बीच में दक्षिण अफ्रीका का। 1932 में अखिल भारतीय हरिजन समाज, ये कई बार पूछा गया है, अखिल भारतीय हरिजन समाज किसके द्वारा स्थापित की गई थी? किसके द्वारा शुरू की? ये की गई थी महात्मा गांधी जी के द्वारा। बहुत से लोग टिक मार के आते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के, जो वहां उनको गलत का भुगतान भुगतना पड़ता है। वर्धा आश्रम कहां स्थित है? ये है महाराष्ट्र में। कहां? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई है बेटा। आ जाओ अगला क्वेश्चन, गांधी जी ने साप्ताहिक हरिजन कब शुरू किया था? साप्ताहिक मतलब होता है वीकली। तो ये किया था 1933 की बात है। कब की बात है? 1933 की। गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को क्या कहा था? इन्होंने उनको कैसे पुकारा? उनका निकनेम क्या रखा था? उन्होंने कहा था ये देशभक्त है। क्या है ये देशभक्त है। किससे? ये सुभाष चंद्र बोस से कहा था। गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? ये कहा था विंस्टन चर्चिल ने। ये कैसा व्यक्ति? अर्धनग्न फकीर है। ये किसने कहा था? ये विंस्टन चर्चिल ने कहा था। अगला क्वेश्चन बनता है, रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव का नाम किसने दिया था? इन्होंने उनको क्या मान लिया? गुरुदेव मान लिया। किसने मान लिया? महात्मा गांधी ने रविंद्रनाथ टैगोर जी को गुरुदेव की उपाधि दी। गांधी जी को महात्मा किसने कहा था? ये कहा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, इनको महात्मा क्या कहा था? इनको महात्मा कहा था। किसने? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। गांधी जी के राजनीतिक, जो उनको पॉलिटिक्स सिखाने का उनका श्रेय जाता है, ये कौन है? राजनीतिक गुरु कौन थे? ये थे गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। अगला है, गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? आध्यात्मिक होता है एक पढ़ाने वाला, टीचिंग से रिलेटेड होता है भाई। तो ये गुरु कौन थे? श्रीमंत राजचंद। श्रीमंत राजचंद। क्योंकि भैया इसको याद रखना, इनका नाम बहुत रियरली पूछा जाता है, बहुत टिपिकल बन जाता है अगर इनका नाम आ जाता है तो बेटा। गांधी जी की हत्या कब हुई थी? तो ये की गई थी 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे के द्वारा। इन्होंने कर दी थी, कोई कारण होगा भाई, ये कंट्रोवर्सी का है, कोई कुछ कहता है तो इस पर नहीं कह सकते भाई। वैसे तो मेरे हिसाब से गलत है, पर इन्होंने जो काम किया था 1931-32 में गोलमेज सम्मेलन हुआ था, तो इनको इतना तो ध्यान था कि जब इनको जो भगत सिंह की वो रिहाई मांगनी थी, उन्होंने यहाँ थोड़ी सी गलती की। वो सारे पॉइंट है वो थोड़ा डिटेल में बताएंगे आगे। गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक किसे कहा था? यह कहा था क्रिप्स मिशन, जो आया था 1942 में, सॉरी, भारत में आया था जब की बात है। बाबा आमटे को अभय सदक का खिताब किसने दिया था? यह दिया था भैया महात्मा गांधी जी ने। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किस अवधि को गांधी युग के रूप में माना जाता है? तो यह माना जाता है 1915 से 1948 तक। इन्होंने खूब लड़ाई लड़ी अपने देश के लिए, अंत में जब जाके अपनी मर गए, देश को आजाद करवा के। गांधी जी ने हिंद स्वराज का प्रकाशन कब किया? तो यह किया था 1908 में। भारत में गांधी जी का तीसरा सत्याग्रह कहां था? यह था भैया खेड़ा सत्याग्रह। कहां? खेड़ा सत्याग्रह इन्होंने तीसरा था। गांधी जी की आत्मकथा का असली नाम क्या है? तो यह सत्य न प्रयोग, सत्य न प्रयोग, एक्सपेरिमेंट, वो जो एक्सपेरिमेंट बाय ट्रूथ, ये इनकी क्या है? जीवनी है। किस काल को गांधी की आत्मकथा का
काल माना जाता है, ये माना जाता है 1869 से 1921। ठीक है, अब ये मत कहना कि मृत्यु तक लगा दो, तो इन्होंने ये क्या किए थे, इनके बीच इनकी जो घटना है उनको इसमें क्या क्या माना जाता है, आत्मकथा का काल माना जाता है। गांधी जी की आत्मकथा प्रथम बार कब प्रकाशित हुई? ये हुई थी 1927 में, नवजीवन में। कब? नवजीवन में। गांधी जी ने अपने आत्मकथा किस भाषा में लिखी है? तो उन्होंने लिखी है गुजराती में। किसमें? गुजराती में। गांधी जी की आत्मकथा इंग्लिश में अनुवाद किसने किया था? ये किया था महादेव भाई देसाई ने। किसने? महादेव भाई देसाई ने। महादेव भाई देसाई के हस्तांतरण के बाद गांधी जी का सचिव किसे बनाया गया था? ये बनाया था प्यारेलाल जी को। किसको? प्यारेलाल जी को। भाई महात्मा गांधी, इस टॉपिक को पूरा पढ़ लेना, एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा, क्योंकि वनडे एग्जाम में यही पूछने आता है, ज्यादा नहीं डिटेल में पूछने जाता। ठीक है, वनडे एग्जाम की बात हो रही। अगला, गांधी जी की अनुयायी मीरा बहन का वास्तविक नाम क्या था? इनका नाम था मैडेलिन स्लेड। ठीक है, मैडेलिन स्लेड नाम था। किसने गांधी जी के दांडी मार्च की तुलना श्री राम की लंका पैरामिक यात्रा से की थी? क्या लंका पे चढ़ाव कर दिया? तो ये किसने की थी? मोतीलाल नेहरू जी ने। सत्याग्रह सभा की स्थापना किसने की थी? ये की थी महात्मा गांधी ने। किसने? महात्मा गांधी जी ने। अब देखो, गांधी के उपनामों से जाने जाते हो ऐसे व्यक्ति, तो किसे सीमांत गांधी नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान। ये इंडियन एयरफोर्स, आर्मी, नेवी और एसएससी में कई बार भर भर के पूछे जाने वाला क्वेश्चन है भाई, कि सीमांत गांधी किसे कहा जाता है। अगला, किसे बिहार के गांधी के रूप में जाना जाता है? ये जाना जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। आधुनिक गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? ये जाना जाता है बाबा आमटे जी को। ठीक। श्रीलंका के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? ये आता है एटी अरिया राटने। और अमेरिकन गांधी के रूप में कौन जाना जाता है? ये जाना जाता है मार्टिन लूथर किंग। और बर्मी गांधी के रूप में कौन जाना जाता है? ये जानना जाता है जनरल आंग सान। बेटा, ये पूरी डिटेल मैंने गांधी जी के बारे में बताई। जो क्वेश्चन बन सकते हैं, मैंने सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको इस वीडियो में दिए हैं। तो ये वीडियो तुमको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो जय हिंद, जय भारत।